ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम बाबा से अमृत वेले में कैसे बात करें, कैसे बाबा से रूह-ए-ख़ान करें। और बाबा है कौन? परमपिता परमात्मा। हम सब आत्माओं का पिता, वो हमारा पिता है। और एक बच्चा पिता के साथ सहज ही बात कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। इस बात को गहराई से समझें। अगर हम दिल से उसको पिता कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, दिल से पिता कहते हैं, तो पिता का सब कुछ बच्चे का होता है। बाप के बच्चे पर बच्चे का अधिकार होता है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो पहले इस बात पर निश्चय करेंगे कि मैं परमात्मा के वर्षे का अधिकारी हूँ, स्वयं भगवान मेरा पिता है। ये पक्का करेंगे। दूसरा एक कि जब हम उसको याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, दिल से याद करने का मतलब जब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होते हैं, पूरी दुनिया को भूलकर केवल बाबा, उसके स्वरूप पर ध्यान, बुद्धि रूपी नेत्र बाबा के स्वरूप पर, और मन में मन माना भव, केवल एक बाबा। उस समय हमारे संकल्प बाबा तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्या बाबा तक आवाज पहुंचेगी? दिल की नहीं पहुंचेगी ना। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है। तो वो परमात्मा जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, तो उससे कैसे कनेक्ट होंगे? इसीलिए पूरी दुनिया की टेंशन को भूलकर फ्यूचर पास्ट को थोड़े समय के लिए भूलकर प्रेजेंट में आ जाना है। और जब हमारा मन एकदम शांत होगा, निश्चिंत, हल्का, पूरी तरह से बाबा पर सरेंडर, मतलब इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करना। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे, कैसे, इन प्रश्नों से पार। मेरे साथ क्या हो रहा, कैसे हो रहा, इनसे पार, पूरी तरह से स्वीकार अपने जीवन को करते हैं। जब हमारा मन पूरी तरह शांत होता है, तब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं। और फिर जो हम संकल्प करेंगे वो बाबा तक पहुंचते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे जब मुझे याद करते हैं, वो बात मुझ तक पहुंचती है। कुछ मांगते हैं, वो बात मुझ तक पहुंचती है। कुछ लेटर लिखते हैं, वो भी बात मुझ तक पहुंचती है। बाबा तक हमारी भावनाएं पहुंचती हैं, जो हमारे संकल्प हैं, वो हमारे वाइब्रेशंस जो हैं, वो बाबा तक पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना है? अमृत वेले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, खुद को सीट पर सेट करके, मालिक बन के, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मालिक हूँ। फिर बाबा से मीठी मीठी रूह-ए-ख़ान करनी है। बाबा ने बताया है कैसे बाबा से रूह-ए-ख़ान करनी है, बाबा की महिमा करनी है। कहना है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। फिर हम आधा कल्प संगम युग पर आकर आपने इतनी पालना दी, इतना श्रीमत दिया, इतनी पालना दी, इतना प्यार दिया, कदम कदम पर सावधानी दी। फिर हम सतयुग त्रेता में आपको भूल जाएंगे। अब तो बहुत याद करते हैं, कल जब हमें ज्ञान नहीं मिला था, जिसकी पूजा करते थे, हमें थोड़ी पता था कि हम ही वो बन जाएंगे। अब तो बड़ा बंडर लगता है बाबा। बाबा आपने हमें
क्या से क्या बना दिया। बाबा, हमारा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। मैं कल अंधेरे में, विकारों में, नेगेटिविटी में भटक रहा था। बाबा, आपने आकर सही रास्ता दिखाया है, ज्ञान प्रकाश दिया है, मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया है। थैंक यू बाबा। आप अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं कितना दुखी होता, कितना भटक रहा होता। आपने आकर मुझे समझ दी है, आपने मुझे अपना स्वयं का परिचय दिया है कि मैं कौन हूँ। मैं तो स्वयं को अपना शरीर, नाम, शान, पद, पोजीशन यही समझता था। आपने आकर मुझे मेरा ही सत्य परिचय दिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये रोल नहीं हूँ जो निभा रही हूँ। बाप का, बच्चे का, पिता का नहीं, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। बाबा, आपने हमें अपने गुणों को रियलाइज कराया। आपने बताया कि दुख, टेंशन ये तुम्हारे असली संस्कार नहीं है। परेशान होना, मूड ऑफ करना, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये सब तुम्हारे असली गुण हैं। बाबा, आपने हमें जो हम सोए हुए थे, गहरी नींद से, अज्ञान निद्रा से जगा दिया। वाह 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 वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया जो आपने मुझे चुना। बाबा, आपकी नजर मुझ पर पड़ी। बाबा, पिछले 63 जन्मों से हम आपको ढूंढ रहे थे, आपकी एक बूंद के प्यासे थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, आ जाओ, एक बूंद, एक दर्शन दे दो, प्यार की एक बूंद दे दो। और आप आए तो आपने तो हमें अपना बना लिया। बाबा, आप ही हमारे बाप, टीचर, सदगुरु, दोस्त, साजन सब कुछ हैं। अब तेरे बिना और क्या चाहिए बाबा, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे डीप रियलाइज हुआ है, परमात्मा को पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती, आवश्यकता नहीं रह जाती। मुझे जो इस दुनिया का जो सर्वोच्च है, ऊंचते ऊंच है, सुप्रीम है, वो मिला है। बाबा, आप कितने मीठे हो, मुझे कितना मीठा बनाते हो। आपकी यादों में मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। मेरे अंदर का किचड़ा समाप्त होता जा रहा है। देखें बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा परम धाम में प्यार का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, मैं आत्मा बाबा का निराकार स्वरूप देखते देखते मैं भी निराकार हो रही हूँ। मैं निराकार आत्मा परम धाम में
बाबा के एकदम सम्मुख बाबा के प्यार में नहा रही हूँ। पवित्रता का झरना, पवित्रता के सागर से मुझे निहाल कर रहा है। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर। बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। हम तो कांटे थे, खुद भी दुखी होते थे, दूसरों को भी दुख देते थे। आपने मुझे कांटों से फूल बना दिया, पत्थर से पारस बना दिया। रूहे गुलाब बना दिया। पूजनीय बना दिया। बाबा, मुझ रूहे गुलाब से पवित्रता की खुशबू, रूहानियत की खुशबू, प्यार की खुशबू पूरे संसार में फैल रही है। पूरा संसार पवित्र हो रहा है। बाबा, मुझे अपना भाग्य देखकर कितना हर्ष हो रहा है। मुझ जैसा खुशनसीब, मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई भी नहीं। जिसे भगवान मिल गया उसे और क्या चाहिए इस फिजिकल दुनिया का, इस भौतिक संसार का। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप भरपूर संतुष्ट आत्मा हूँ। बाबा, आपके प्यार में, आपके पालना ने, आपके दुलार ने मुझे संतुष्ट बना दिया, अनुभवी बना दिया, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बना दिया। मैं आत्मा तो हर सेकंड, हर क्षण, हर पल खुशी में झूमती रहती हूँ, आनंद के झूले में झूलती रहती हूँ। मैं क्या था और आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। वाह 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 वाह। इस संगम युग पर मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, डायरेक्ट ईश्वर की संतान, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाला हूँ। वाह, क्या भाग्य है मेरा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह 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 वाह, मेरे दिल में यही गीत बज रहे हैं। वाह 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 वाह, मैं आत्मा भरपूर, प्रभु प्रेम से भरपूर। मुझे इस दुनिया की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। मैं प्रभु प्रेम में डूबी हुई लवलीन आत्मा हूँ। उस निराकार के प्यार में शराबोर। आनंद का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं आत्मा सजनी हूँ और परमात्मा साजन।
उस प्यार के सागर का प्यार केवल और केवल मेरे लिए है। वाह 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 वाह। मैं आत्मा आज पूरा दिन संतुष्ट, खुशी से भरपूर रहूंगी और हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखते हुए स्वीकार करूंगी और कोई भी छोटी से छोटी